की ही बात अगर हम करते हैं तो देखिए सीबीएसई ने क्या कहा था कि 50 और 50% टर्म 1 और टर्म 2 होगा, लेकिन बीच में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से 30-70% सीबीएसई के द्वारा से नहीं बताया गया था। ये मीडिया रिपोर्ट किया था जिसपे सीबीएसई ने एक सर्कुलर, याद होगा कि एक सर्कुलर जारी किया था और उन्होंने बताया था यह 100% जो है वो फेक है, यानी उन्होंने डिनाई कर दिया कि 30-70% पे नहीं होने वाला है। अब यहां पर स्टूडेंट्स अब डिमांड हो रहा है और हम सभी का, मैं भी इसके पूर्ण समर्थन करता हूं, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। इस पर मैं ही नहीं काफी यूट्यूबर्स हैं, साथ ही साथ हर लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, एक्सपर्ट है, टीचर्स है, यहां तक कि कॉपी चेकिंग करने वाले जो सीबीएसई एफिलिएटेड के जो स्कूल के जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को कहते हैं सब्जेक्ट वाइज होना बेहद जरूरी है, टर्म वाइज करके। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर इस वीडियो में क्या खास है, तो अब यह आपको बता रहा हूं कि देखिए सीबीएसई कोई ऑफिशियल अपडेट रोज रोज नहीं देती है। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से कुछ लोग जो है अपने बातों को आप लोगों के सामने रखते हैं कि ऐसी हो रही है वैसी हो रही है। सच बात यह है कि सीबीएसई कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं ली है, लेकिन जहां तक है टीचरों से जैसे कि अब हम लोगों का किसी क्या है कि हमारे कोई चाचा नाना दादा कोई भी रिलेटिव जो है वो सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई ऑफिस में नहीं है, लेकिन कुछ हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोग जो ग्रुप्स होते हैं, हम लोग कॉपी सीबीएसई का भी चेकआउट करते हैं, तो वो टीचर्स का जो है उसके द्वारा से जो अपडेट निकलता है कि तो वो है कि टर्म 2 का पहली बात यह है कि सब्जेक्टिव वाइज होने के कारण बहुत से पेपर बच्चों का, आप सभी का जो नहीं मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स टर्म 1 के रिस्पेक्ट में टर्म 2 का कम हो रहा है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर भी सीबीएसई भी कही थी और आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप माने क्वेश्चन नंबर 1 का अटेम्प्ट लिया है और आपने कुछ भी अगर लिखा है, स्टेप मार्किंग भी है, तब भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, कहीं पर 1 मार्क्स मिल रहे हैं, इस तरह से आपके मार्क्स इंप्रूव। अब यहां पर बहुत से बच्चों का यह सवाल है कि सर कि मेरा टर्म 1 में अगर मेरा 24 था और हमें कि यहां पर टर्म 2 में कम आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मैं पास हूं? लेकिन सीबीएसई का ही नहीं, किसी भी बोर्ड में आप चले जाओ, हर बोर्ड में सीबीएसई के द्वारा ही भी ये कहा गया था 100 में 33 लाना है। अब आपको 100 में 33 लाना है। इसमें आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टर्म 1 और टर्म 2 में 80 यानी 40 पेपर यह हुआ है, 40 पेपर ये का हुआ है, ठीक है। अब यहां से किसी का कोई सर्कुलर नहीं कर रहा है कि आपको 13-13 लेकर आना। अगर एक भी ऐसा सर्कुलर निकलता है तो प्लीज, मैं ओपन कहता हूं, प्लीज मुझे भी वो सर्कुलर जरूर बताएं जिसमें यह कहा गया था कि टर्म 1 में आपको 30% यानी 13 लाना है, टर्म 2 में भी 13 लाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस और प्लस इंटरनल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स सभी को मिलाकर 33% अगर आप ला रहे हो तो आप पास हो। आप पहली बात तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम क्लास 12 की बात करते हैं, बराबर बच्चे कमेंट्स करते हैं सर क्लास 12 का क्या रूल्स अलग है। बाबू सीबीएसई क्लास 10 हो या 12 दोनों का एक ही गाइडलाइन कह रही है। यही बात कहती है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी कि अगर आपका 12 में, याद रखिएगा, जो आपका 70 या 80 मार्क्स का हुआ है, अगर 70 का भी 30 है तो 24 लाना है, इसमें आपको 27 लाना है। यही अगर आप ला रहे हैं थ्योरी पेपर में, और टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस मार्क्स, इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स सभी मिलाकर अगर आप इसमें टोटल अगर आप लाते हो 33% भी अगर आप ला रहे हो, इसमें भी क्लास 12 वाली बात में कर रहा हूं, तब भी आप पास हो। एकदम क्लियर कट है, ये बात आप नोट कर लो। इसलिए आप फेल नहीं हो रहे हो, आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। सो गाइस, उम्मीद करते हैं इस छोटा सा वीडियो में मैं बहुत से एग्जांपल लेकर कोशिश किया आपको समझाने का। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जरूर बताएंगे क्या कि आपको क्लियरिटी है। उम्मीद करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और 12 के प्रिपरेशन, जो 10 के बाद 11 का प्रिपरेशन करें और 12 के बाद आप करियर के बारे में आप सोचें, आगे की पढ़ाई के। सो गाइस, यहाँ तक मैं जा दीजिए, फिर मिलते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके करियर से संबंधित है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दबा करके। जय हिंद, जय भारत।